संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार ने सबको उपस्थित रहने की विनती की है। हमने सबको बुलाया है, लेकिन सब अपनी सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का राष्ट्र को समर्पित करने की बात करते हुए कहा कि क्या नया संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। उन्होंने संसद के इस नए भवन के रिकॉर्ड समय में बनने की बात कहते हुए कहा कि इससे निर्माण में 60,000 के लगभग श्रमयोगियों ने अपने योगदान दिया है और प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। शाह ने संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर सेंगोल की पुरानी ऐतिहासिक परंपरा के पुनर्स्थापित होने का दावा करते हुए आगे बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर युगों से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक परंपरा को भी पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया जाएगा। शाह ने देश को मिली आजादी और अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के समय निभाई गई परंपरा का जिक्र करते हुए बताया कि 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। उस समय सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु से लाया गया सेंगोल सौंपा गया था। इसकी जानकारी जब प्रधानमंत्री मोदी को मिली तो उन्होंने इसी गहन खोजबीन करवाई। खोजबीन करने पर यह मालूम हुआ कि यह सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ है। 1947 के इस सेंगोल के मिलने के बाद यह फैसला किया गया कि जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अधीनम से आए हुए इस सेंगोल को स्वीकार करेंगे और संसद के नए भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। इस मौके पर विपक्षी दलों द्वारा संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहती है, लेकिन सेंगोल को राजनीति के साथ मत जोड़िए। यह पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की एक बड़ी भावनात्मक प्रक्रिया है। इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। भारत सरकार ने सबको उपस्थित रहने की विनती की है। हमने सबको बुलाया है, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार फैसला करेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा निशाना साधते हुए आगे यह भी कहा कि सब अपनी सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का शिलान्यास किया गया था। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। आगे की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।